एक ही बाड़ी है आम का फसल। आप कल्पवास क्यों करना चाहते हैं? मुक्ति पाने के लिए बेटा। बहते बहते सागर में समा जाए यदि नदियों की नियति है, तो स्वयं सागर का नदियों में समाहित हो जाना ही है कुंभ, महाकुंभ। आस्था, संस्कृति और एकता का संगम महाकुंभ। कुंभ मेला संसार का ही एक प्रतीकात्मक स्वरूप है, जहाँ हर वर्ग और उम्र के लोग एक साथ एकत्रित होते हैं। जैसे संसार में भटकाव के अनेक निमित्त मौजूद हैं, वैसे ही कुंभ मेले में भी कई तरह के आकर्षण और विचलन मौजूद हैं। फिर भी जो लोग आध्यात्म और ज्ञान की खोज में आते हैं, उन्हें यहाँ कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में मार्गदर्शन का प्रकाश मिल ही जाता है। तो आप खुद तो नहीं कर रहे कल्पवास? कोई पता नहीं हमारा। अच्छा, कोई पता नहीं हमारा। हम कल्पवास करेंगे नहीं करेंगे, या प्रयागराज जाने या गंगा माई जाने, या हम रहेंगे या चले जाएंगे, कभी कोई पता नहीं है। अच्छा, मैं तो लोग में रहेंगे कि स्वर्ग में चले जाएगा, कोई पता नहीं है सही से। अच्छा अच्छा, इसलिए आप तो गुरु के सहारे आए हैं। गुरु के भरोसे आ गए। जिधर अगला पल ले जाएगा उधर चले जाएंगे। मैं चले जाए क्यों? हमारे पास यहाँ के पास कुछ नहीं, भगवान ही भरोसा देते हम, बस भगवान भरोसा देते हैं। नमाजी से रह सकते हैं। अच्छा अच्छा, चाहे बेटे राख राम, चाहे बेटे रहेंगे, चाहे महलों में आकर, चाहे झोपड़ में, चाहे आधार में, चाहे। अच्छा अच्छा, तो बाकी सब लोग कल्पवास करने आए हैं? हाँ, बाकी कल्पवास करने आए और मुख पे बैठे। हाँ, ये आश्रम का नाम है श्री देवरहा बाबा सेवाश्रम तीर्थराज प्रयागपीठ। अच्छा, ब्रह्मलीन योगीराज पूज्यपाद श्री देवरहा बाबा जी महाराज ये इसके संस्थापक थे। यहाँ सामान्य कल्पवासी थे। अच्छा अच्छा, यहाँ पर जो आश्रम से जुड़े हुए शिष्य परंपरा के लोग वही। तो आपका भी कोई अखाड़े से जुड़े हुए? नहीं, अच्छा सनातन धर्म के संरक्षण संवर्धन के लिए अखाड़े बनाए गए थे। अच्छा, तो हम लोग आचार्य परंपरा से हैं। हाँ, सनातन धर्म की परंपरा, आचार्य की परंपरा सुरक्षित और संरक्षित रहे, इसके लिए अखाड़ों का जो है अनुवाद और वही जो है वह अच्छा अखाड़े कार्य करते हैं। इसलिए अखाड़ों में आप देखे होंगे हजारों की संख्या में नागा हैं। वो सब अपने अस्त्र शस्त्र से प्रशिक्षित सुसज्जित रहते हैं। और जब भी कभी सनातन धर्म के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आघात करने की कोई चेष्टा करता है, तो ऐसे ही जो है वह नागा संत आचार्यों के सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। उसीलिए वो अखाड़े बनाए गए। अखाड़ों के साधु संत अपने अपने अखाड़ों के झंडों तथा हथियारों और अपने अपने उद्घोष के साथ कुंभ मेले में प्रवेश करते हैं, जिसे पेशवाई कहा जाता है। मेले में आने वाले बहुत से लोग भी समूहों में भजन कीर्तन करते हुए मेले में प्रवेश करते हैं। लेकिन कल्पवासियों का अपने कैंपों में प्रवेश एक एक कर शांतिपूर्ण तरीके से होता है। ऐसे करके सबका कल्याण है। और दूसरा बात है जहाँ पर शांति मिलता है। अखाड़े, एक अखाड़े में बहुत सारे आश्रम जुड़े हुए होते हैं। हाँ हाँ, अब जैसे हम लोगों के देखिए 13 अखाड़े हैं।
हाँ। उसमें 10 अखाड़े जो है सन्यासियों के हैं और 3 अखाड़े हमारे श्री वैष्णव के हैं, है ना। तो ये 3 अखाड़ों के अंतर्गत जो है वह हम लोग संरक्षित होते हैं और 10 अखाड़ों के अंतर्गत सन्यासी संरक्षित होते हैं। हर अखाड़े के पंडाल के केंद्र में उस अखाड़े का झंडा स्थापित किया जाता है। मेले के शोरगुल और भीड़ से दूर कल्पवासियों के टेंट्स साधारण होते हैं, लेकिन हर कल्पवासी समूह का भी एक झंडा होता है। तो कल्पवास में आप पूरे महीने रहेंगे? पूरे महीने मेरा पहला कल्पवास। अच्छा अच्छा। क्या होता है इस कल्पवास में? हम लोग व्रत करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। क्या एक साल, एक महीने तक? एक महीने तक। एक महीने तक पूरा एक महीना व्रत होता है। व्रत का मतलब? एक टाइम कोई एक टाइम खाता है, कोई जैसे हम लोग बीमार आदमी हैं, हाँ। दोनों शाम खाएंगे, कभी व्रत भी कर लेंगे, कभी 24 घंटा का व्रत हो जाएगा। जिस दिन जैसा तिथि आएगा उस दिन उसका अच्छा होगा। अच्छा अच्छा। भगवान का पूजा होगा, फिर जगदम्बा का पूजा होगा। ये तुलसी का चौरा है। अच्छा। हनुमान जी का। अच्छा। यहाँ पूजा होता है, यहाँ तुलसी मैया का पूजा होता है। हाँ हाँ। यहाँ हम लोग पूजा करते हैं गंगा स्नान के बाद। अच्छा अच्छा। गंगा मैया का यहाँ पूजा किए हैं, जमुना का, त्रिवेणी का। यहाँ से हम लोग आरती करते हैं डेली। अच्छा। भजन कीर्तन करते हैं। हाँ, इसका शिवलिंग बनेगा। अभी पार्थी है, फिर वो बनाऊंगी, फिर पूजा होगा इसका। डेली बनेगा। अच्छा। दद्दा जी जो थे, हाँ हाँ। गुजर वो यही तो पार्थी पूजन उनका होता था। अच्छा। 1.25 करोड़ की। कुंभ मेले में भाग ले रहे कई आश्रम भी अपने शिविर और पंडाल अस्थायी रूप से यहाँ पर स्थापित करते हैं। इन शिविरों में कथा वाचन, नृत्य नाटिकाएं, प्रवचन और झांकियां आयोजित की जाती है। खान पान आदि का भी फर्क पड़ने से धारणा में फर्क पड़ जाता। तुम्हें पैसे का दान किसे करना है, इस बात पर पूरा ध्यान देना। अगर किसको पैसा दिया, उसने जाकर शराब पिया, बुरे काम किए, वो पाप तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। कुंभ में आए साधु संतों से मिलने के लिए बहुत से लोग और मीडिया कर्मी इन शिविरों में आते हैं। कैमरा पर्सन राजेश चौहान के साथ प्रेरणा मिश्रा, जी मीडिया, प्रयागराज। लेकिन तीर्थ स्थान में खास करके किसी से कोई संपर्क नहीं रहना चाहिए। हम यहाँ हाँ, ये एकांतवास की भावना है और इसी से पूर्ण होता है, यही बात। तो आपने तो मतलब मोबाइल भी कनेक्शन काट दिया होगा? नहीं, मोबाइल कनेक्शन नहीं काटे हैं। नहीं, मोबाइल कनेक्शन ये तो हाथ पांव हो गया है, तो हमको नहीं होता है ऐसा। इस कलयुग में हाँ। साधना करने वाला बहुत कम ही होगा। हाँ। जो अपना सारा कनेक्शन काट करके त्याग करता हो, ये त्याग हुआ। हाँ। जो आप कहे हैं मोबाइल कनेक्शन आप काट दिए हैं, तो ये त्याग हुआ। हाँ। उतना त्याग नहीं हो पाया। अब नहीं हो पाएगा। अब नहीं हो पाएगा। जिसने सब त्याग दिया वो बन गया संत। समाज से दूर रहकर तप करने वाले नागा साधु अमूमन कुंभ मेले में दिखाई देते हैं। वे बिना वस्त्रों के शरीर पर भस्म लगाकर समाज से अलग रहते हुए अपनी साधना करते हैं। नागा साधु बनने के लिए व्यक्ति को पहले संन्यास लेकर एक गुरु से दीक्षा प्राप्त करनी होती है। उसके बाद उसे कठोर तपस्या से गुजरना पड़ता है। कुंभ में दुनिया भर से लोग ऋषि मुनियों के दर्शन के लिए आते हैं। इस बार कुंभ में 40 करोड़ से अधिक लोगों के आने का अनुमान है। चाहे सर्दी हो या बरसात, दिन हो या रात, कुंभ में आने वाले लोगों के लिए उनकी आस्था ही सर्वोच्च है। जय बोले। हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कहाँ से आ रहे हो बाबा जी? बस हरिद्वार से। हरिद्वार से जी। और कितने दिन हो गए आपको ये संन्यास लिए? हमको संन्यास लिए 11 साल हो गया। रहने रुकने की इतनी व्यवस्थाओं के बावजूद भी यदि भीड़ के चलते लोग अपने लिए कहीं व्यवस्था ना कर पाएं, तो भी जिसे जहाँ जैसी जगह मिल जाए उसे स्वीकार कर लेता है। अब दोबारा संगम जा रहे हैं, सुबह गए थे अब फिर जा रहे हैं। तो
अब आज रास्ते बंद हो गए? हाँ, आज बाहर से जो है आने का बंद है। अच्छा, आप बाइक अलाउ नहीं है, बाइक कोई भी गाड़ी अलाउड नहीं है? कोई भी गाड़ी अलाउ नहीं है। अच्छा, तो पुल पार नहीं कर सकते? पुल पार करने के लिए पैदल आप जा सकते हैं। पुल नंबर 17 से 20 से आपको गंगा जी पुल पार करने के लिए अलाउ है पैदल, और 18-19 से आने का। अच्छा अच्छा। पॉन्टून ब्रिज यानी कि पीपा पुल कुंभ मेले में सुगम आवागमन और श्रद्धालुओं की भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए नदी के घाटों को तैरने वाले अस्थायी पॉन्टून ब्रिज यानी कि पीपा पुल के द्वारा जोड़ा जाता है। महाकुंभ में ऐसे कई पुल बनाए गए हैं। वैसे तो इन पुलों पर वाहन भी चलते हैं, लेकिन मुख्य स्नान की तिथियों के दौरान अधिक भीड़ के चलते वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया जाता है। तो अभी तो मतलब एक तरह से कल्पवास की तैयारियां चल रही है। बस सब आदमी तैयारी कर लिए हैं। हाँ। अब वो तैयारी का आज अंतिम दिन है, किसी का आज शुरू भी हो जाएगा। अगर आज शाही स्नान हो जाता तो आज शुरू हो जाता? नहीं, शाही स्नान से हम लोग कल्पवास लोगों के कोई इसका जो है पूर्णिमा या संक्रांति। अच्छा अच्छा। इस बार दोनों है एक ही दिन। तो आप सब कल्पवास करने आए हैं, पूरा महीना करेंगे? पूरा महीना करेंगे। सब लोग, पूरा परिवार? पूरा। अच्छा, सारा काम धाम बंद करके सब यही काम करेंगे। क्या करते हैं आप लोग? हम माने रिटायरमेंट है। अच्छा। पोस्टल से। अच्छा। सर्विस कर रहे हैं। अच्छा, तो सर्विस से छुट्टी मिल गई इतनी? छुट्टी अपना सर्विस है। अच्छा, खुद ठीक है, तभी कर पाते हैं। ठीक। तो आपका भी ये पूरा परिवार है? हाँ हाँ हाँ, ये पूरा परिवार हमारा है। मतलब सारे अभी नहीं सारे, लेकिन है ये सारा कॉलोनी मिथिला कॉलोनी। अच्छा अच्छा। माने मिथिला का मतलब हो गया दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार और सीतामढ़ी, बेगूसराय, समस्तीपुर। हाँ, ये सारा ये कम से कम, हाँ ये मिथिला हो गया। हाँ, ये मिथिला वाले जितने भी वो होते हैं वो सारे यहीं आते हैं। सब ये यहीं आते हैं। बहुत लोग आते हैं, सारण के लोग भी हैं। हाँ। जिनको जहाँ मिलता है, लेकिन मिथिला के लोग यहीं आते हैं, इन्हीं के यहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। भोजन वगैरह आप लोग ही पकाएंगे या कोई? नहीं, हम लोग खुद आते हैं, कहीं नहीं जाते हैं खाने पीने के लिए। सामने में बना हुआ है, खाने के लिए व्यवस्था है, हम लोग खा सकते हैं। उसमें जाके कोई रुकावट तो है नहीं, लेकिन नर्मदा परिक्रमा सेवा संघ के जो भी अभ्यागत अतिथि आए हुए हैं, वो सभी भोजन प्रसाद के लिए सामने पंडाल के पास पहुँचे। कल्पवासी तो अपना भोजन स्वयं पकाते हैं, लेकिन कुंभ मेले में आने वाले लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए भोजन व्यवस्था की कहीं कोई कमी नहीं होती। भारतीय मान्यताओं के अनुसार माघ महीने, विशेषकर कुंभ के समय, दान और सेवा अत्यंत पुण्य कर्म है। इसलिए अनेक आश्रम और संस्थाएं भंडारे व लंगर का आयोजन कर श्रद्धालुओं के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। अखाड़ों में साधु संतों से मिलने के लिए बहुत से लोग एकत्रित होते हैं। यहाँ सर्वप्रथम साधुओं को एक साथ भोजन कराया जाता है, उसके बाद अन्य लोगों को। तो आप कह रहे थे कि आपका झंडा भी है? हाँ, मछली छाप झंडा है। अच्छा अच्छा। उनके पूर्वज के नाम गोपाल जी पंडा है, लेकिन वर्तमान में बबलू नाम है ना, बबलू जी पंडा है अब वर्तमान में। पिताजी के नाम छले। कल्पवास तो सब लोग रहेंगे ना। मामा कल्पवास यथा काल यथा समय यथा संभव समय अनुसार कल्पवास वस्त्र कृष्णानदान दान। पंडित, जिन्हें पंडा कहा जाता है, वे मंत्रा जाप के द्वारा सभी कल्पवासियों को एक एक करके कल्पवास का संकल्प दिलवाते हैं। आप कल्पवास क्यों करना चाहते हैं? मुक्ति पाने के लिए बेटा। अच्छा अच्छा। होगा क्या वो तो भगवान ही जाने। लेकिन सोच रहे तो आप पूरा कल्पवास करेंगे? पूरा 1 महीने का? अच्छा। संगम में कुल 3 नदियां मिलती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। सरस्वती जी वास्तविकता में दिखती नहीं है, किसी समय में दिखती थी, वो अंदर से बहती है, और गंगा जमुना ऊपर से बहती है।
गंगा के अलावा दूसरी मुख्य नदी है यमुना। इसकी चौड़ाई और गहराई गंगा से ज़्यादा है। यहाँ निषाद समुदाय नौकायन कर अपनी आजीविका चलाता है। मुख्य स्नान के अलावा अन्य दिनों में नाव से भी संगम पर जाया जा सकता है। ये नावें सरस्वती घाट, बोट क्लब और अकबर फोर्ट पर मिलती हैं। अकबर फोर्ट के पास ही हो रही है गंगा आरती की तैयारियां। रोज सुबह और रात को प्रयागराज के विभिन्न घाटों पर होती है गंगा आरती। लेकिन 2025 के महाकुंभ की खास बात यह है कि इस बार यहाँ लड़कियों द्वारा गंगा आरती कराई जाने की शुरुआत हो रही है। कुंभ नगरी भले ही अस्थायी हो, लेकिन प्रयागराज के मंदिर स्थायी हैं। कुंभ के दिनों में इन मंदिरों में श्रद्धालुओं की आवाजाही और अधिक हो जाती है। प्रयागराज में कल्पवास की परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है, जब ये जगह कोई नगर नहीं बल्कि ऋषि मुनियों की तपोभूमि हुआ करती थी। उस समय ऋषियों ने गृहस्थ लोगों की आत्मशुद्धि के उद्देश्य से माघ महीने में संयमित जीवन जीने की एक विशेष प्रक्रिया स्थापित की, जिसे कल्पवास कहा गया। पारंपरिक अर्थ में माघ महीने के दौरान गंगा स्नान आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक जागरण और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ाव का प्रतीक है। किंतु गंगा स्नान का दार्शनिक दृष्टिकोण यह है जैसे गंगा सबकी अशुद्धियों को समेटकर भी अपनी पवित्रता बनाए रखती है, वैसे ही मनुष्य को भी जीवन की चुनौतियों और नकारात्मकता के बावजूद अपनी आंतरिक शुद्धता बनाए रखनी चाहिए। मतलब आपको तो गंगा नाट भी ना लेते हैं? हाँ। आपका ऐसे संगम में जाने का कोई ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, यहाँ से संगम हम जाएंगे। मेन पर्व जो है उसमें हम जाएंगे। यहाँ से लमसम बताया गया है जो 8 किलोमीटर है। अच्छा। और 8 किलोमीटर है तो हम और साल भी संगम स्नान किए हैं। बहुत भीड़ रहता है उसमें। इस समूह को लेकर के जाने का मतलब हुआ जो कौन एक ठो वहाँ जाएगा, एक ठो वहाँ जाएगा, सब बिखर जाएगा। वो आराम से जाएंगे। हाँ, तो वो दूसरे रोज जो है सो हम जा सकते हैं। इस बार महाकुंभ में मेले, विशेषकर गंगा घाटों पर साफ सफाई की उत्तम व्यवस्था है। इसके साथ ही यहाँ पर पर्याप्त चेंजिंग रूम भी बनाए गए हैं। कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं तथा कल्पवासियों की पूजा विधियां संपन्न करवाने वाले पंडित पुजारी भी इन्हीं घाटों पर उपलब्ध रहते हैं। 19 में भी हम यहाँ आए थे। जो 19 में व्यवस्था था वो 25 में व्यवस्था नहीं है। अच्छा। मैं 9 तारीख को आया हूँ, 1 महीना के लिए कल बासी। आज तक हमको पानी का व्यवस्था नहीं हुआ। सब यहाँ पानी क्यों भरना पड़ रहा है आपको? नल नहीं है। नल नहीं है आपके भी? 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा के प्रथम मुख्य स्नान के साथ कुंभ मेला आधिकारिक रूप से शुरू हो गया है। लेकिन अभी तक भी कुछ कल्पवासी कैंपों में पानी जैसी आधारभूत सुविधा नहीं पहुंच पाने से वहां के कल्पवासी परेशान हैं। इस कैंप में मोटरसाइकिल पर कुछ लोग बर्तन लेकर पानी भरने के लिए जा रहे हैं। महिलाएं हैं, कहाँ निकल के जाएंगे लैट्रिन करने के लिए? मैदान में जाते हैं लैट्रिन के लिए। सारी औरतें, सारी लड़कियां। कुंभ मेले के विशाल आयोजन में आने वाली लोगों की विशाल भीड़ के प्रबंधन, पर्यावरणीय दबाव और संसाधनों की खपत की चुनौतियों के बावजूद यह पारंपरिक रूप से स्थानीय लोगों और सरकारों के लिए आय के अवसर भी लाता है। मेले के दौरान होटल, परिवहन, अस्थायी टेंट सिटी के साथ स्थानीय लोगों को भी अतिरिक्त रोजगार मिलता है, जिससे सरकार को भी राजस्व प्राप्त होता है। महाकुंभ 2025 के दौरान लगभग 7,000 करोड़ रुपए के बजट के बदले
सरकार को 25,000 करोड़ रुपए की आमदनी के साथ साथ उत्तर प्रदेश राज्य की अर्थव्यवस्था पर 2 लाख करोड़ रुपए का असर पड़ने का अनुमान है। इसके साथ ही यह आयोजन वैश्विक स्तर पर भारत की सांस्कृतिक पहचान को भी प्रोत्साहित करता है। लमसम 4-5 हजार रुपया एक टेंट का लगता है। तो 4,000 में आपने पूरा टेंट बना लिया? हाँ, टेंट बना के देता है। 4,000 में ये टेंट देता है। हाँ, हाँ। 3,000 इलेक्ट्रिक का लेता है। बिजली लगा के देता है। हाँ, बिजली बत्ती लगा। बिजली फ्री है। हाँ, बिजली बत्ती लगा। 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा के अवसर पर महाकुंभ का पहला मुख्य स्नान। सारे रास्ते और सारे पीपा पुल लोगों के अथाह सागर से भर चुके हैं और ये सभी त्रिवेणी संगम पर स्नान के लिए जा रहे हैं। किसी समय में जब देवता और दानव में ये समुद्र मंथन हुआ था तो उस टाइम में अमृत का धारा निकला था। तो राक्षस चाहता था कि हम ले, और देवता का तो ऑटोमेटिक है ही। जब उस प्रसंग में समझ गया देवता कमजोर पड़ रहा था तो उसमें भगवान विष्णु को विष्णु मोहिनी रूप बनाना पड़ा और उस घड़ा को लेकर के वहाँ से वो क्योंकि देवता को पिलाना था। ये राक्षस सब बलवान था, वो सोच रहा था जो हम लोग पी लेंगे तो अमर हो जाएंगे, तो मेरा राज हो जाएगा। उसी समय में जो है सो जो छिना छप्पू में ये छलका, उसमें से ये 4 जगह है। इलाहाबाद हुआ यानी प्रयागराज, हरिद्वार और नासिक और उज्जैन, ये चारों जगह में जो 2-4 बूंद करके छलका, इसीलिए इसका नाम कुंभ लगता है। और यहाँ खास करके 3 नदियों का मिलन है, गंगा जमुना सरस्वती। तो इसीलिए इसको संगम कहा गया है। 6 साल बाद अष्टमी होता है, 12 साल के बाद महाकुंभ। ये 12 महाकुंभ के बाद जो ये लगा है ना, ये इससे भी बड़ा महाकुंभ। 144 साल के बाद खास करके ये जो हुआ ये 144 वर्ष के बाद हो रहा है। सागर चाहे समुद्र को कह लो या कह लो लोगों के इस सैलाब को, या सागर कह लो इंसान के मन में मच रही विचारों की उथल पुथल को, बस उसी को नदियों के संगम में समाहित कर देना ही है कुंभ का पवित्र स्नान। अमृत स्नान कर चुके लोग पूर्णिमा के चांद की तरह अपने मन में पूर्णता का भाव लेकर वापस लौटते हैं। कल्पवासी कैंप में भी रात हो चुकी है, लेकिन ये अपना कल्पवास पूर्ण होने तक यहीं रहेंगे।